यूं तो पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन व्लॉगिंग करती हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी व्लॉगर से करवा रहे हैं जिन्होंने व्लॉगिंग का एक मुनफरिद अंदाज अपनाया है। वो रवायती लिबास यानी बुर्का और हिजाब पहनकर पोठवारी ज़ुबान में व्लॉगिंग करती हैं। इन्होंने ये फैसला कैसे किया, ये मुनफरिद अंदाज कैसे अपनाया, आइए खुद उन्हीं से जानते हैं। असा आए हैं इस्लामाबाद का चिनार पार्क ने अंदर मौजूद है। इतने काफ़ी दफ़ा मैं आई हाँ, लेकिन अज आए हैं इतने काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि अज तो जिस तरह के पता है मई ना मंथ चलना पिया और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और जो मेरी स्पेसिफिक लाइन्स है, मैं आपको इंट्रो अपना बता देती हूँ, पठवारी में मैं देती हूँ, वो इस तरीके से देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इकरा क्यूम जंजुआ और तुसा देखने पे यूट्यूब चैनल इकरा क्यूम जंजुआस व्लॉग। ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं होते, मेरा कंटेंट जो है वो ट्रैवलिंग है। मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके जो अमूमन आजकल के व्लॉगर्स जो हैं ज़्यादातर दूर दूर जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर और खित्ता पोठवार के अंदर जो हिडन प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करूँ, लोगों को दिखाऊँ, ताकि लोग भी वहाँ पे आएँ और उस चीज़ से इंजॉय हों वहाँ पे आके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं इकरा क्यूम जंजुआ ते तुसा तकने पे यूट्यूब चैनल इकरा क्यूम जंजुआस व्लॉग्स। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मादरी ज़ुबान में व्लॉगिंग करूँ, तो ज़्यादातर मैं पोठवारी में ही व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। अपने इलाके के और कश्मीर के जितने भी व्लॉग्स हैं वो आपको पोठवारी में मिलेंगे। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसलिए क्योंकि मैं बेसिकली एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे गर्ल्स का सोशल मीडिया पे आना थोड़ा सा मायूब समझा जाता है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे आई, शुरू में मुझे थोड़ी सी तनकीद का सामना हुआ। उसके बाद मुझे फैमिली की सपोर्ट थी, स्पेशली मेरे सिबलिंग्स जो हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह सबकी सपोर्ट थी, भाइयों की। तो मुझे इस फील्ड में आते हुए कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मुझे शुरू से ही शौक़ था। स्टार्टिंग में जब मैं तकरीबन मास्टर्स तक पहुंच गई थी, तब तक तो मेरा कोई आइडिया नहीं था मुझे इस तरह के मैंने कोई हिजाब वगैरह करना है। अब आया तो मैं करती थी, लेकिन प्रॉपर मैं नकाब वगैरह नहीं करती थी। लेकिन जब मुझे जिस तरह व्लॉगिंग का शौक़ था, तो मैं व्लॉगिंग में आई तो मेरा माइंडसेट यही था कि मैं इस तरीके से शुरू करती हूँ कि निकाब और हिजाब को फॉलो करती हूँ, ताकि मेरे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। सोशल मीडिया पे रिस्पांस तो ज़बरदस्त रहा है। मेरी वीडियोस में लोग ज़्यादातर मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए। हम एक्सप्लोर करने वाले हित्ते पोठवार की एक और जबरदस्त सी सरसब्ज़ और शादाब तहरीर, यानी ये पोटली सतियां। फ्यूचर के बारे में अगर देखा जाए तो मेरा यही इरादा है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगी नहीं, मैं इसी चीज़ को ही आगे लेके जाऊंगी और इसी चीज़ में मज़ीद बेहतरियाँ लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी कुछ कमियां हैं मुझे लगता है, तो उनको इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे और मैं इसी में ही आगे जाऊंगी। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करती हूँ, जहाँ पे मैं गर्ल्स जो होती है यंग, उनको मोटिवेट करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि आप आ सकती हैं आगे। और पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसे कॉन्टैक्ट्स में मेरी लड़कियाँ आती हैं, मेरे से पूछती हैं, गाइडलाइन मांगती हैं, मैं उनको देती हूँ। और डेफिनेटली हर इंसान के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप उस चीज़ को लेके आगे चलें। और एक मेन बात कि अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें कि एक दायरा कार के अंदर रह के आपने ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने एक्सप्लोर किया कोटली सतिया को। अभी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस इलाके का टूर प्लान करूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।